So hello to everyone. Today we'll discuss about the motion in the plane. आज हम जानने वाले हैं मोशन इन द प्लेन चैप्टर को, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, राइट? अगर आप प्रीवियस 5 ईयर का डाटा उठाते हो फ्रॉम द जेई, तो 45% इज केम फ्रॉम द मैकेनिक्स, राइट? अगर वो मैकेनिक्स से बिलोंग करता है और जहाँ पे मैकेनिक्स है वहाँ पे न्यूटन के लॉस तो आना एक कंपलसरी है, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द टॉपिक। अभी क्या सिंपल है, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, आपको भी पता है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन परफॉर्म करता है तो वो मोशन को आप कौन सा मोशन बोलोगे? लीनियर मोशन, राइट? उसको हम दूसरा भी नाम बोलते हैं, दूसरा भी नाम है, क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? तो जब भी याद रखना, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अगर वो मोशन परफॉर्म कर रही है तो न्यूटन के लॉस तो सीखना ही पड़ेगा। न्यूटन के लॉज अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन भी आएंगे। न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन को आपने जो 10th में स्टडी किया है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? वही लॉज, वही इक्वेशन का यूज करना है इस चैप्टर में। बाकी न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है। जस्ट मेक योर सेंस परफेक्ट। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द टॉपिक। सो टुडे टॉपिक इज ऑन द basis of the motion in one dimension, or you can say the motion along the straight line. तो अभी काइनेमेटिक्स है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं, और दे आर जस्ट स्ट्राइविंग फॉर द मार्क्स ओनली। याद रखना, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को मार्क्स के पीछे मत भागो इनिशियली, अभी टाइम है आपके पास, तो अंडरस्टैंड थोड़ा तो भी कर लो, राइट? तो फिलहाल के लिए काइनेमेटिक्स है क्या, या काइनेमेटिक्स में कौन सा वर्ड छुप के है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जीज। One is a potential energy और another is a कौन सी एनर्जी? Kinetic energy. So now tell me, when the object possesses the kinetic energy, when the object performs the motion, क्या परफॉर्म कर रहा हूं? मोशन, राइट? तो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी, वो एक स्टडी है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उसको अंडरस्टैंड करना, किस तरीके से वहाँ पे इक्वेशन को हम ऑपरेट करने वाले आगे चल के, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन को ही ऑपरेट करना है, दूसरा क्या है, राइट? तो काइनेमेटिक्स आई होप सभी का आइडिया क्लियर। जब भी ऑब्जेक्ट, ये डील्स क्या है, ये चैप्टर क्या है? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको मैंने पहले भी एक वर्ड बोला था, कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। अब ये मोशन मैंने बोला ना, इससे पहले भी 10 बार समझा चुका हूँ, बोर हो गया हूँ मैं। जब भी ऑब्जेक्ट, जब भी एक पर्सन कंटिन्यूसली चेंज इन क्या करता है? पोजीशंस करता है, कंटिन्यूसली चेंज इन पोजीशन करता है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट किसमें होता है? मोशन। और अंडरस्टैंडिंग? चलो, मोशन का भी आइडिया आपको क्लियर हो चुका है, तो ज़्यादा मेरे को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बड़ा तो ये वीडियो रहने वाला है। मैं पूरा यहाँ पे कवर करने का ट्राई ज़रूर करूँगा, और जहाँ पे लगता है मेरे को डेप्थ में जाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, राइट? तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं स्केलर्स और वेक्टर को। मैंने पहले बोला ये छोड़ेंगे नहीं आपको, ये मैंने 8वीं के बच्चों को भी पढ़ाया है, स्केलर्स एंड वेक्टर। ये 7वीं के बच्चों को भी पढ़ा है। अरे बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। ऑब्जर्वेशन, आप लोग ऑब्जर्वेशन को डराते हो रोड ओवर, अपना ऑब्जर्वेशन किधर रहता है? रोड पे रहता है। अरे पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दें, कितना सिंपल है, देख। हाँ, तो ये तक स्केलर्स और वेक्टर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर्स एंड वेक्टर? कि जब ऑब्जेक्ट, याद रखना कभी भी, चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक गांव में हूँ, आई एम जस्ट एट द वन प्लेस, यू नो, और मैंने क्या अभी फिलहाल तो बस में बैठा हूँ, ठीक है? नाउ दिस इज अ बस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। ये बस ए पोजीशन से किधर तो भी जा रही है, किधर तो भी, यानी कौन सा गाँव का नाम न करे बाबा, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगी। हाँ, तो मैं चलो मान लेते हैं ये बी पे गया, राइट? ये जो बस है ए से लेके बी तक गई है। अब मेरे को कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्शन क्या है। चलो मान लेते हैं मैंने गया मुंबई से और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको मालूम है नंबर ऑफ रूट्स आर देयर, नंबर ऑफ वे भी मेरे पास है कि मैं बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, सीधा एरोप्लेन से जाऊँ, ठीक? तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं सो के जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता कितने बार बस ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई, कितने बार साउथ वेस्ट की तरफ गई, मेरे को क्या पता होगा? कुछ नहीं पता है, मैं नींद में हूँ। खाली इतना पता है कि जब मैं 8 बजे बैठूंगा रात में 8 बजे, तो सवेरे 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब बस कितने बार मुड़ी है, कितने बार किधर से गई है, आपने क्या पता? नहीं, तो कैलकुलेट करके बैठेगा क्या वहाँ पे 11 मीटर लेके? नहीं ना।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ओनली द पाथ लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और किस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो। इज दैट राइट? तो डिस्टेंस नथिंग बट इज मतलब पाथ लेंथ। इज दैट राइट? तो आई होप जिन क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली वैल्यू होती है, तो 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 मीटर, 500 मीटर, ये क्या है? डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस देन? मीटर। राइट? चलो, डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्केलर है, और स्केलर को आपको मालूम है डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर जस्ट यूजिंग द वन वर्ड, दैट इज अ इंडिपेंडेंट। राइट? हाँ, आपको पता है ना, सो के हो आप, खाली इतना पता है 500 किलोमीटर जाना है, बस किधर जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता है। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टकट है। जब तुम्हें डिफरेंट बुक्स अगर आपने यूज किया है, अगर आप डिफरेंट बुक्स यूज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट का आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन। क्लियर? और डिस्टेंस आप बोलोगे इट इज नथिंग बट द स्ट्रेट पाथ, यानी शॉर्टकट मारोगे आप। ठीक है? क्लियर? शॉर्टकट भी बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन देना होता है, डायरेक्शन दिखाना होता है वहां पे। ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। सो कौन सी क्वांटिटी बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी। राइट? तो आई होप ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैं बाद में पूरा समझाते जाऊंगा। और यहाँ पे अगर वन डायमेंशन यानी क्या? ए बाबा, वन डायमेंशन मोशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैं 3 एक्सिस लेता हूँ और ये मैं हूँ। राइट? तो मैं खाली एक ही एक्सिस पे चलते जाऊंगा। वो कौन सा एक्सिस है? एक्स। राइट? तो खाली एक ही एक्सिस पे का मोशन जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वन डायमेंशन। तू रास्ते और उभा है ना, रोड पे तू उभा है, जो देख ले, गाड़ी आ रही तेरे सामने से, तू देख रहा है, वो तेरे को देख रहा है, तू उसको देख रहा है, और सीधा जा रहा है। तो क्या हवा में उड़ते हुए जा रहा है? क्यों? तो सीधा ही जा रहा है ना, तो एक ही लाइन पे उसका मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो याद रखना, ऑलवेज माइंड मध्ये फिक्स ठेवायचं बेटा, वन डायमेंशन मोशन यानी मोशन अलॉंग द स्ट्रेट लाइन. डन. ओके. आता एक गोष्ट मला समजली, फक्त एक्स एक्सिसवर, नॉट अ वाय, नॉट अ जेड. ओके. सो अगर मैं इसको जाता हूं तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में गया, और डायरेक्शन में उल्टा भी कर सकता हूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे दिखाना होता है निगेटिव, जो कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम का एक वीडियो है 9th के लिए और 11 के भी, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो. राइट. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट मूव ऑन द टॉपिक. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले बोला क्या है, एक्चुअल पाथ, दैट इज नथिंग बट द पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन. मन लो होता ना शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट. ओके, शॉर्टकट मारना होता है हमेशा, शॉर्टकट, सॉरी फॉर दैट, शॉर्टकट मारना होता है. मैं बाद में जब हम एग्जांपल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे आइडिया आ चुका होगा. तो मैं एक पीपीटी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिसके कारण एक एवरेज स्टूडेंट भी एक अच्छा खासा उसको समझ में आए. राइट. और हर बार राइटिंग में मैं बहुत थक जा रहा हूँ, बहुत लेंदी वीडियोज़ बन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको अपडेट किया. राइट. अब यहाँ पे पहले ही बोला मैंने, यहाँ पे डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा. मैं आपको समझाता हूँ कैसा. समजून सांगतो कसं, लक्ष दे बेटा इकडं. ये पर्सन है और ये पर्सन एक पोजीशन पे, अभी चलो मान लेते एक पर्सन है. राइट. यही ये परछाई वाला भूत हे नाही, हा ये भूताला नको पाहू, इकडं पाह, हे पिवळा वाला मी है. अब बी से मैं निकला और बी से चलो मान लेते हैं डी तक मैं गया. राइट. अंडरस्टैंड, डायग्राम अच्छी है अंडरस्टैंड करने के लिए. तो आपको पता है कि मैंने इतना पाथ को फॉलो किया. सो ये पीले वाला नथिंग बट द पाथ लेंथ है, और पाथ लेंथ आपको मालूम है क्या होगा, सरकमफ्रेंस. राइट. बट सरकमफ्रेंस का तो मैंने इधर तो गया ही नहीं, मैं खाली इधर ही जाके रुक गया ना. बी से निकला था और ये फॉलो करते हुए डी पे गया. राइट. तो देखो ना, डिस्टेंस अलग मिलता है और डिस्प्लेसमेंट अलग मिलता है. आप बोलोगे राहुल सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होते हैं, उसके लिए कंडीशन अलग है. जब आप एक ही लाइन में स्ट्रेट मोशन परफॉर्म करते हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है. ठीक है. मैं अच्छा खासा समझा चुका हूँ इसके लिए, आप वो पुराने वीडियोज एक बार चेकआउट करो. बार बार सीखा के आदमी बोर हो जाता है. ठीक है. कुछ अलग तूफानी करनी है. राइट. तो केअरफुली ऑब्झर्व करो क्या हो रहा है की मी काय घेतलं बेटा, मी बी पासून निघलो आणि कुठे गेलो, डी वर गेलो. जेव्हा मी बी पासून डी वर चाललो, तुम्हाला माहिती है रस्ता मी फॉलो केला, चलत चलत मस्तपैकी डुलत कुरकुरे खात चाललो. राइट. अब ये आपको पता है कि मैंने सरकमफ्रेंस का टोटल पोर्शन थोड़ी किया, मैंने तो इसका हाफ किया.
तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, पाथ लेंथ। तो ये सरकमफरेंस है ना, लेकिन आधा ही सरकमफरेंस है, टोटल कहाँ है। तो ये मेरे को पाथ लेंथ यानी क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ व्हाट, डिस्टेंस मिलेगा। बट मैंने पहले ही बोला कि डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज टू बी डिफरेंट, डिफरेंट क्यों होगा, व्हाई द डिफरेंट, शॉर्टकट माइंड में याद रखना, शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट। ओके, अब शॉर्टकट यानी क्या, ये लंबा रास्ता थोड़ी हुआ, ब्रेन है तो सीधा ऐसे ही आऊंगा मैं सीधा। ये देखो कशाला, ये इनिशियल पोजीशन था, ये कौन सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। और मैंने बोला ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, दैट इज द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। हार्ड, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस अंडरस्टैंडिंग, राइट। ताता वो बार बार मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दैट वी हैव टू अपलोड, राइट, तभी जाके मज़ा आएगा नीट और जेई के। नाउ सभी को समझ में आ गया, ये पाथ लेंथ नहीं है, डिस्टेंस, और मेरे को बता, हाँ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट मारा ना तो यहाँ पे सेंटर होगा, राइट, तो यहाँ पे क्या होगी, रेडियस, यहाँ पे भी क्या होगी, रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टकट मारो तो 2r होगा। हाँ, सरकमफरेंस कितना होता है, दैट इज 2 पाई r बाय व्हाट 2, तो मुझे बताएंगे 2 गेट कैंसल, तो पाई इंटू व्हाट r, क्लियर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 2r आ रहा है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो, ओके डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, आपको पता है ना, वो अभी मैंने समझाया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस क्या है, इट इज अ पाथ लेंथ, यू नो, आपको मायने नहीं रखता, आपको डायरेक्शन कोई शॉर्टकट, आप जहां से निकले आप कैसा भी जाओ, सीधा कैसा भी जाओ, आप टेढ़ा मेढ़ा, राइट। सो दैट इज द डिस्टेंस, यू नो। अब समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ, शायद इससे पहले पुराने वीडियोज़ में मैंने बोला है, तो इसलिए बार बार उसको रिपीट करना। चलो मान लेते मैं ऐसा जा रहा हूँ, हाँ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, हाँ, कुछ इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यानी ए से लेके कहाँ तक गया मैं, बी तक गया, राइट। तो मुझे बताएंगे ये क्या होगा, ये लंबा चौड़ा, आप ही माइंड में सोचो, हाँ, थोड़ा विचार कर बेटा, हे का असेल रे, डिस्टन्स असेल, काय असेल हे, डिस्टन्स, बट याचा शॉर्टकट म्हणजे इथून शॉर्टकट इथून इथपर्यंत, तर हे काय असेल आपलं, डिस्प्लेसमेंट, राईट। माइंडमधून आता आयडिया सगळ्या क्लिअर झाल्या, ठीक आहे, ठीक आहे, राईट आहे। आता यांनी काय सांगितलं की ह्याच्यामध्ये जरा एक्सप्लेन, पुन्हा म्हणसाल की राहुल सरनं खाली घेतलं, काय सांगितलं नाही, सांगतो, पूर्ण सांगतो बेटा, लक्ष द्या। रोहित एंड सीमा और बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउस, ओके, उनका मुझे मोशन स्टार्ट हो रहा है, हाउस से हो रहा है, दोनों भी एक ही साथ हाउस से निकल रहे हैं। ये आपला घर, स्वीट होम, होम स्वीट होम, क्या बोल रहा है, उधर निकल रहा है, रोहित वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट वाइल द सीमा वॉक्स 1 किलोमीटर टू द वेस्ट। यानी यहाँ से क्या हुआ था कि दोनों निकले थे और एक ईस्ट की तरफ चले गया और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में चले गया, राइट। तो डायरेक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट। विदाउट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, राइट, डन। तो मतलब सांगितलं काय व्हायलंय, क्या हो रहा है, देखो अब मेरे को बताएंगे सीमा। अब सीमा चलो मान लेते इस डायरेक्शन में ईस्ट है, ईस्ट, हाँ, इस डायरेक्शन में क्या है, वेस्ट है, राइट। अब क्या है, 2 पर्सन निकले, चलो मान लेते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे अपना हरा वाला कौन है, अपना हरा वाला कौन है, रोहित है। चलो रोहित कितना गया, 2 किलोमीटर, किधर गया, हाँ, किधर गया, 2 किलोमीटर ईस्ट गया, ओके। ये इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर इसने चले गया, राइट। और सीमा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अपनी गुलाबी वाली, गुलाबी नहीं है, कौन सा है पापा, पर्पल कलर है, पर्पल कलर वाली कितना, 1 किलोमीटर किधर चली गई, वेस्ट। समझने के लिए, हाँ, साधा से साधा ॲव्हरेज मधला ॲव्हरेज स्टुडंट समजून घे बेटा, खूप सिंपल आहे। तर मला सांग काय व्हायलंय की एकीकडे 2 किलोमीटर चाललंय आणि एक कुठं झाली 1 किलोमीटर इकडे चालली, आम राइट, दोघांची डायरेक्शन एकमेकांच्या काय आहे, अपोजिट है, अपोजिट, राइट। अब क्या होता है कि सीमा रिटर्न आ गई, फिर से आ गई रिटर्न, ठीक है, और फिर से कहाँ पे चली गई, अपने स्वीट होम, होम स्वीट होम, राइट। तो क्या हो रहा है कि 2 चीज़ें हैं, सीमा एक तो मुझे बताएंगे जा रही थी 1 किलोमीटर, आ रही होगी, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर। तो सीमा ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर। और मैंने पहले बोला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही इनिशियल पोजीशन थी, यही कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, होम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्ट ले लिया हूँ एग्जाम्पल।
ये एवरेज से एवरेज स्टूडेंट समझने के लिए, राइट? क्योंकि वो कितना बुक खोलेगा तो टेंशन आएगा, और टेंशन से ही आपको पता है टेंशन से आधे काम खत्म हो जाते हैं, राइट? तो कितना सिंपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ हार्ड नहीं है, राइट? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ओके? अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म मोशन? एक सिंपल सिनारियो बना के देता हूं, आप खुद ही सोचो, खुद ही आप सोचो। चलो यहाँ पे मोशन को स्टडी करते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो। सो एक रास्ता है, राइट? नाउ यू आर ऑब्जर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मोशन का ऑब्जर्व करने वाला, ओके? और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ कि बाबा एक सेकंड में टाइम 1 सेकंड 1 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे 2 सेकंड हो गए तो 2 मीटर ट्रैवल किया, 3 सेकंड हो गए तो कितना मीटर? 3 मीटर ट्रैवल किया। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? युनिफॉर्म मोशन को अंडरस्टँड करना, इफ यू ऑब्झर्व द युनिफॉर्म मोशन, तो एक पर्सन मी घेतला आणि ते काय करायला बेटा, प्रत्येक 1 सेकंदाला 1 मीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला, ट्रैवलिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? तो ये मोशन कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका क्या हुआ? स्पीड निकालो ना। स्पीड यानी क्या? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। तो ओवरऑल दिस मोशन, इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई, उसकी स्पीड वही रही 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट कितने डायमेंशन में होगा? 1 डायमेंशन, बघ ना, स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। 9th 10th, हाँ 8 को भी समझाया, राइट? हाँ, रिमाइंड इन द युनिफॉर्म मोशन डिस्टन्सची व्हॅल्यू कशाच्या बरोबर असते? डिस्प्लेसमेंट. कधी? जेव्हा ऑब्जेक्ट कोणतं मोशन परफॉर्म करायला? लिनियर मोशन, म्हणजे मोशन इन 1 डायमेंशन, ओके? यूनिफॉर्म मोशन, ये तो मैं बोला ना, स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, और आपको मालूम है 60 किलोमीटर पर आवर से अगर गाड़ी चल रही है तो हर 1 मिनट में, अब मुझे बताएंगे 60 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हर 1 मिनट में कितना हुआ? सोचो 1 किलोमीटर, यानी ऑब्जेक्ट हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जेक्ट गाड़ी चल रही है, तो मुझे बताएंगे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म यानी क्या है? सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म? कैन यू टेल मी? यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? हाँ, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी क्या होता है? सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सेम, राइट? डन, ओके। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लिनियरली इंक्रीजिंग समजाया हूँ, समजून सांगितलेलं आहे, फक्त लक्ष दे. मी काय घेतले? एक ऑब्जेक्ट घेतली, आत्ताच सांगितले. प्रत्येक यहाँ पे थोड़ा ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूँ, उसके लिए मेरे को थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टेंसेस, बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टेंसेस, सॉरी फॉर दैट, वी हैव टू इरेज इट. ग्राफ को अच्छे तरीके से प्लॉट करेंगे तो ही ये पूरा समझ में आएगा, फिर अदरवाइज बहुत हार्ड जाएगा. रिमेंबर, तो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर? तो याद रखना, थोड़ा यहाँ पे जम रहा नहीं तो आप समझ लो उसको, राइट? तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर चलो मान ले तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन ए है, दिस इज अ बी है, ये सी है, और कौन सी पोजीशन है? डी. और ये चलो मान लेते हैं यहाँ से निकला है ना, तो यहाँ से टैली करना, तो हम यहाँ से टैली कर रहे हैं, इधर, राइट? समझ लो. तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं 2 मीटर पे था, ये 4 मीटर पे, ये 6 मीटर पे, और ये 8 मीटर पे. यहाँ पे टाइम में लेता हूँ 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, और यहाँ पे 5 सेकंड. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग नाउ, बॉडी कवर्स 2 मीटर को 1 सेकंड, 4 मीटर को 2 सेकंड, 6 मीटर को 3 सेकंड, यानी ईच 2 मीटर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है, ईच 2 मीटर इन हाउ मेनी सेकंड? 1 सेकंड. इज दैट राइट? तो स्पीड क्या आई? 2 मीटर पर सेकंड, राइट? यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, यानी जब वो ए पे था तो भी 2 थी, बी पे था तो भी 2 थी, यानी ओवरऑल दिस मोशन, गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हुई. किससे पहचानना? एक स्ट्रेट लाइन को. ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, राइट? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ही हम लेते हैं ना. चलो मान लेते हैं, आप बोलोगे राहुल सर फिर पोजीशन डिस्टेंस के हिसाब से कैसे मिलेगी? अरे बाबा, जिस गांव में हूँ, अगर मेरे को दूसरे गांव जाना है तो मैं देखता हूँ ना, वही फॉलो करता हूँ ना, साइड में लेफ्ट साइड में लिखा वाला होता है ना,
डिस्टेंसेस लिखे वाले होते हैं ना, तो डिस्टेंस पे पोजीशन होती है ना। हाँ, इतने इतने किलोमीटर पे ये गांव प्रेजेंट है, तो क्या वहाँ पे लिखा होगा क्या? नहीं, खाली गांव का नाम होगा क्या? नहीं ना, गांव के नाम के बाजू में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, राइट। और डिस्टेंस ही क्या देता है? पोजीशन देता है, इधर राइट। और पोजीशन अगर एक्यूरेट मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, राइट। पर डिस्प्लेसमेंट जनरली हम यूज ही नहीं करते हैं ना, राइट। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट भले ही उन्होंने बोला होगा, लेकिन वी आर टेकिंग द डिस्टेंसेस जनरली, राइट। तो क्या हो रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे चलो निकालना है तो क्या करता हूँ मैं? ये ट्रायंगल पे फोकस करता हूँ। फोकस करो इस ट्रायंगल पे, राइट। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो स्लोप बनेगा, ठीक है, स्लोप क्या देगा? ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी क्या मिलेगी? वेलोसिटी। डिस्टेंस होगा तो क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। समझाया था अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पोजीशन वर्सेस हम टाइम ग्राफ को लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? विल टेक द चेंज इन चेंज के लिए मैंने बोला था कौन सा साइन हम यूज करते हैं? डेल्टा, राइट। डेल्टा इसलिए नहीं कि लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना होता है, तो विल गेट द स्पीड। अब एवरेज क्या होती है उसको बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम, और कैसे द टोटल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, that means that is the average. Okay, done. Now we have to move on the next one. नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। अब मैंने पहले बोला यहाँ पे क्या है? स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी फॉर दैट। तो डिस्टेंस किस में गिनोगे? मीटर। और टाइम किस में गिनना है? सेकंड। तो ये साइन क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड, राइट। द मोशन अलोंग द विच लाइन? स्ट्रेट लाइन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। मैंने पहले बोला स्ट्रेट लाइन दिखा, कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। अब ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, 10 सेकंड में 5 मीटर, अगले वाले 20 सेकंड में 10 मीटर, 30 सेकंड में कितना मीटर? 30 मीटर, और किस 15 मीटर। सो what you are happening here, what you are observing? If you want to determine, तो we'll take that triangle, you know। चलो इसको स्टडी करते हैं, राइट। इसको स्टडी करते हैं। ये स्लोप जो है विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्पीड, और थ्रू आउट यहाँ पे भी स्लोप मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रायंगल का क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। am I right? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और स्लोप क्या है? आपको सेम नहीं दिख रही है क्या? ये वैल्यू, ये ट्रायंगल का बेस, ये हाइट, ये बेस, राइट। दोनों भी ट्रायंगल आपको सेम नहीं दिख रही है क्या? मेरे को बोलो अगर स्लोप मुझे डिटरमाइन करना है तो दैट वी हैव टू ऑब्जर्व द ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हम लेते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, दैट इज अ tan थीटा, राइट। तो ट्रायंगल आर सिमिलर, तो डेफिनेटली एंगल्स आर सिमिलर, और इफ द एंगल्स आर सिमिलर तो डेफिनेटली आपको मालूम है tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? सिमिलर। और tan थीटा स्लोप देता है, और स्लोप यानी क्या मिलती है? स्पीड। क्या मिलती है? स्पीड मिलती है, राइट। तो लीनियर मोशन में याद रखना, इधर का स्लोप, अरे सॉरी फॉर दैट, आई विल टेक, ओके, स्मॉलर, राइट। लक्ष देना, इथलचा स्लोप ओव्हरऑल स्लोप का है? सेम आहे, म्हणजे ओव्हरऑल स्पीड का आहे? सेम आहे, राइट। डन। आता तू म्हणशील की स्लोपही मला काढता येत नाही, तर विषय संपला। राम राम भाऊ तुझा, राम राम, कल्याणच होते। मग झालं, मग परभणीची लँग्वेज येते माझ्या तोंडात। ठीक है, चल लक्ष्य। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्पीड आपको दिख रही है क्या? स्पीड, दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। ग्राफ को अंडरस्टैंड करना सीखो। पहले तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उससे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, बट पोजीशन ही के इनडायरेक्टली क्या दिखाते हैं? डिस्टेंस। और अंडरस्टँड? क्लियर? तो व्हायला काय येतं? स्पीड टाइम ग्राफ मध्ये वाय एक्सिस स्पीड दाखवली, एक्स एक्सिस काय दाखवली आपल्याला? टाइम। क्या दिखा रही है? टाइम। अब देखो स्पीड तो वैल्यू उतनी ही रही, टाइम तो भागते हुए जा रहा है, गाड़ी बूढ़ा चला रहा है, बहुत स्लोली चला रहा है, सीधा, कोई चेंज नहीं हो रहा स्पीड में, सीधा जा रहा है। अब मैं भी चले गया कैमरा से बाहर, कुछ नहीं, पानी पी लूँगा, तो व्हाट यू आर हैपनिंग? क्या दिख रहे हो आप यहाँ पे? स्पीड तो क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही, उसकी तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, राइट। तो ये भी क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, am I right? वेलोसिटी दिया लेकिन स्पीड दिखाया उसने, तो हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्लियर? वेलोसिटी डिफरेंट, स्पीड डिफरेंट। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द वन डायमेंशन, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो इसको देखते बैठो, तब तक मैं थोड़ा वाटर पी लेता हूँ, राइट। तो या ग्राफमध्ये, स्पीड टाइम ग्राफमध्ये स्पीड काय चेंजेस नाही व्हायला, म्हणजे अगेन हे कोणतं मोशन आहे? युनिफॉर्म मोशन. बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टन्सेस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोमन की राहुल सर आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो उससे पहले एरिया अंडर द कर्व, that we have to take the area under the curve, we'll get the value of the distance or get the displacement if the velocity time graph is there, right? So now we have to move on the next one again. What do you mean by the non-uniform motion? You know, जहाँ पे जब आप चलो मान लेते हैं, मैं सिनारियो बना देता हूँ, आप इससे पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, वो बार बार अब ये भी बार बार रिपीट होते जा रहा है वर्ड। लक्ष्य दे बेटा, ध्यान दो कि जब आप गाड़ी से निकलते हो घर से, गाड़ी की ऑलरेडी मोशन में होती है क्या? बैठते हो तो गाड़ी रेस में होती है, रेस में स्पीड कितना होता है? 0। और आप बोलते हैं पिताजी और आर यू रेडी? तो यस, राइट, गाड़ी चलना चालू होती है। डायरेक्ट क्या सो पे जाती है क्या? चेंजेस होते हैं ना, जैसी जैसी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, फाड़ फाड़ बढ़ बढ़ पीछे क्या चल जाते हैं, डिस्टेंस कवर अप जल्दी होते हैं, राइट। तो मुझे बताएंगे हर टाइम गाड़ी की स्पीड क्या सेम थी? नहीं होगी, हर बार उसमें क्या हो रहा होगा? चेंज। क्योंकि अपना ये इंडिया है, यहाँ पे पता नहीं आपको चमत्कार, आविष्कार और अलग अलग तरीके के मेंटालिटी के लोग यहाँ पे वास करते हैं। वैसे हर जगह होते हैं, अब बोलोगे, लेकिन थोड़ा अपना बहुत ज़बरदस्त है इंडिया, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब आप गाडी में बैठते हो, जेव्हा तुम्ही गाडीमध्ये बसता बेटा, तेव्हा त्या गाडीची स्पीड का हमेशा सेमच राहते का बे? हां, सेमच राहते? नाही ना, हमेशा त्याच्यामध्ये काय होत राहतात? चेंजेस, राईट। तर मला सांग, तुमचं मोशन कोणतं मोशन आहे मग? नॉन युनिफॉर्म, राईट। तर युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म मधला आयडिया सर्वांना क्लियर? हे आता ग्राफमध्ये काय हे टॉक आहे। आता मला सांग काय व्हायला कि हर बार देखोगे तो पहला ये चलो स्पीड वेलोसिटी, अब यहाँ पे जब 10 सेकंड हो चुका होगा तो स्पीड चलो मान लेते कुछ ना कुछ यहाँ पे थी। अब देखो, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का क्या था? इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप लेते हो, यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ अलग ही फॉर्म हो रहा है। चलो ये कितना, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। 10 सेकंड में इसने स्पीड को अचीव किया, दैट इज 0.18। आने वाले 10 सेकंड में देखो, हाँ, यानी अगले 10 सेकंड में स्पीड कितना हो चुकी है? इतना ही बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो यहाँ से देखोगे तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि हर बार यहाँ पे स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। देखो ना, स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज 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 इंक्रीज। अरे बढ़ती चल ना रे, ये क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या? नहीं ना, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यही पहचानना बहुत सारे स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूजन में, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते, ते करू शकत नाही। अबे तुमचं ऑब्झर्वेशनच नाही आहे, हे कोणता ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये कौन सा है? वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ है, राइट। तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? आपकी जैसी गाड़ी में बैठे थे ना, तो जो स्पीड है वो स्लोली इंक्रीज हो रही थी। नहीं, क्या डायरेक्ट 0 से 100 1 सेकंड ऐसा होता है क्या? होता ही नहीं, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस? यू नो, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट को इधर ही कन्फ्युजन होता है। इंस्टंटेनियस का मीनिंग क्या है? खूप साऱ्या स्टुडंटला इथंच कन्फ्युजन आहे, इंस्टंटेनियस म्हणजे काय। अब हिंदीमध्ये जरा ते टोनिंग, और मराठीमधलं अस्सल मराठी, राईट, और इंग्लिशमधलं तर नॅचरल टोनिंग, राईट। तर लक्ष दे इकडे बेटा, काय होतं की इंस्टंटेनियस मीन्स व्हाट? इसको कुछ वो इतना बड़ा वो थियरी, इतना इक्वेशन, लिमिट क्यों लिया होगा? वाई वी आर ऑपरेटिंग दिस इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द लिमिट? बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं। चलो मान लेते हैं कि अब मैं जब गाड़ीत बसतो बेटा, गाड़ी में बैठ के हूँ और मैं चल रहा हूँ रोड पे। अब देखो मैं चला रहा हूँ, ऐसे सामने देख रहा हूँ, जस्ट देख रहा हूँ स्पीडोमीटर के ऊपर, तो ऐसे देखा 53 थी, ऐसा गया थोड़ा एक्सीलरेट 55 हो गई उसी टाइम। देखो उसी टाइम के लिए, उसी टाइम, यानी जैसा ही पलक झपकाता हूँ हर बार वेलोसिटी में चेंज होता है। यानी जब मैं पलक झपकाया था और नीचे देखा था तो उसी टाइम पे 0.002 सेकंड झट बोल के, हाँ मेरा रिएक्शन टाइम फास्ट है, झट बोल के मैंने देखा था स्पीडोमीटर पे और झट बोल के रास्ते पे देखा, ऐसा देख रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? एक फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम आई एम ऑब्जर्विंग द स्पीड,
तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस, राइट. जो तू गाड़ी और चलवतो की ना असं भुर्र, तू चलो तुला वाटेल फास्ट चलवायला तू भुर्र तू पाहिला, तो उसी टाइम के लिए आप देख रहे हो ना, तो हर बार क्या स्पीड का सेम रह रही है क्या एक्सीलरेटर के हिसाब से? नहीं, हर बार उसमें चेंजेस हो रहे हैं. तो उसी टाइम के लिए फॉर द स्मॉलर value of the time, you can say this for the minimum value of the time you are observing the speed, am I right? So that is called as a what? Instantaneous. You are taking the limit. So what do you mean by the limit? You know, लिमिट ही क्यों लेते हैं हम? चलो मान लेते हैं ये पर्सन है और गाड़ी चला रहा है लाइक दिस, ओके राइट, ये गाड़ी देख रहा है और इसको बोला मैंने, अरे बाबा कितनी स्पीड आपली पाय रे पटकन, हाँ त्याने पाहिला, और टाइम देखो उसको देखने के लिए 0.00002, इतना कम टाइम के लिए उसने स्पीड को ऑब्जर्व किया. am I right? Are understanding? क्लियर? तो टाइम की वैल्यू इतनी जीरो यानी इतना कम है, सॉरी फॉर दैट, इतना कम है. चलो कभी कभी टाइम तो बहुत फास्ट होते हैं लोग, आप देखो ना, आप भी कितने फास्ट हो, देख रहे हो हाँ फॉरवर्ड करके, राइट. तो इतना टाइम कम है लेकिन जीरो है क्या? सो वेनेवर वी आर डिटरमाइन, फंक्शन आपको पता नहीं तो बहुत हार्ड है, फिर ये चीज़ बहुत हार्ड जाएगा आपको, राइट. इफ़ यू डोंट नो द फंक्शन, हाउ टू ऑपरेट द फंक्शन, तो बहुत हार्ड जाएगा ये चीज़ है, राइट. चलो जान दो, बाद में जब टाइम मिलेगा कभी तो मैं समझा दूंगा. सो व्हाट हैपनिंग हियर, जब टाइम नॉट इक्वल टू जीरो है बट वैल्यू उसकी जीरो के आसपास है, बराबर है, यानी बराबर यानी बरोबर नहीं, वो इक्वल टू का नहीं, यानी उसके आसपास है, मीन्स वील यूज द वन वर्ड दैट इज द टेंस टू. जब हम वेलोसिटी को निकालना चाहते उसी टाइम में, और जहां पे टाइम की वैल्यू ट्रेमेंडस कम है बट जीरो नहीं है, कम है, राइट. तो उसी टाइम के लिए आप क्या बोलोगे वहां पे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यू कैन से द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट. तो आप समझ रहे हो ना, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप जो देख रहे हो वो कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द, ओके, आप एक स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट. क्लियर? तो आप ना देखना, यानी जो ऑब्जर्व करोगे आप स्पीडोमीटर पे, वो आपकी स्पीड कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आपने थोड़ी ही देर के लिए ऑब्जर्वेशन वहाँ पे किया था, राइट. ये बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट पीछे ही है, बस वो लिमिट. व्हाई वी आर टेकिंग द लिमिट? बिकॉज वी आर हियर, वो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्पीड को निकाला जा रहा है बहुत फॉर द स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द टाइम. क्लियर? डन. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन चीज़ों पे की तरफ हम जाएंगे. ये ज़्यादा मैं टाइम को अब यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा, ओके. नाउ अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मैंने बोला वन डायमेंशन है, तो मैंने पहले बोला कैलकुलस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. इससे पहले भी मैथमेटिकल मेथड्स इन द फिजिक्स, उससे भी मैंने बोला था वहाँ पे दो तरीके के टाइप के कैलकुलस होते हैं, एक इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा होता है differential calculus, right? So what do you mean by the integration and what do you mean by the differentiation? Already I explained in the previous videos, okay? So you can tally out, मेरा watch time बढ़ेगा, right? This is the part of the joke, you know. Always मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं कभी नहीं बोलूँगा. जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ये थोड़ी टेक्निकल चैनल है, इज दैट राइट? इट इज़ नॉट अ टेक्निकल चैनल, यू नो, नॉट इंटरटेनमेंट. हाँ, थोड़ा बहुत हम स्टडी में इंटरटेनमेंट ला सकते हैं, दो चीज़ें एक ही बार नहीं हो सकती है, एन्जॉयमेंट और स्टडी. बट एक काम कर सकते हैं, स्टडी को एज ए एन्जॉयमेंट बोल के करोगे तो ये हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव आगे चल के बनते जाएंगे, राइट. तो ये ऐसी मेरी विचारधारणा है. दिस इज़ माई पर्सनल, यू नो, डोंट टेक इट योर पर्सनल. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट. तो मैं जो विचारधारा रखता हूँ वो सामने वाला रखे, ऐसा हो नहीं सकता. तो 100 अगर आप पीपल लेते हो तो 100% की मेंटेलिटी कभी मैच नहीं खाएगी, 100 में से 2% की मेंटेलिटी मैच खाती है, राइट. तो ये साइकोलॉजी बोलती है. तो ऐसा नहीं कि जो मैं बोलता हूँ ये शायद किसी को पसंद आए ना पसंद आए, तो मैं किसी को एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ. जिसको ज़रूरत है नॉलेज की वो आएगा ढूंढते हुए, ठीक है, और देखिएगा, उसको पसंद आया तो करेगा, ठीक है. लेकिन बोलूँगा नहीं, वो भीख नहीं मांगूंगा कि भाई आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. दिस इज़ आप बोल सकते हो, मेरा एटीट्यूड बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो आपकी लँग्वेज में, वॉट एवर इट मे बी. तर मला सांग या केसमध्ये व्हॉट वी आर टेकिंग द लिटल कॅल्क्युलस, क्या बता हेडिंग क्या दिया, कैलकुलस, और यू कैन से द डेरिवेटिव्स, राइट. ये अगर समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप जाके देख लो. मेरे को यहाँ पे वॉच टाइम बढ़ाना नहीं है, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ.
वो तो मुझे नहीं आता, वो जो आई बटन प्रीवियस में लिंक की जो लिंक डालना, तो आप जो वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बनाया वो प्लेलिस्ट वहाँ पे आप चेक करो, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। ना ये तो मैंने बोला ना, लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, जब हम हायर लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, लिमिट का जैसे न्यूमेरिकल आएगा मैं पूरा इससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन समझा दूंगा, बहुत सिंपल है। मोशन, आप ये सा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन, इससे पहले मैं बोला एक्सेलरेशन ही क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो मान लेते गाड़ी में बैठा, गाड़ी की स्पीड 0 होती है और भागने लगा, तो गाड़ी की 0 स्पीड थोड़ी रहेगी, बढ़ने लगेगी ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज यानी इंक्रीज, तो दैट्स वाई द एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है और एक्सेलरेशन 0 भी होता है, राइट। वो जब हम न्यूमेरिकल सीखेंगे ना, तो ये इतना लंबा चौड़ा जो हार्ड दिख रहा है आपको, एक सिंपल थिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। बट ये फॉर्मेलिटी होती है समझाना। याद रखिए 2 तरीके से आप फिजिक्स को सीख सकते हो, 2 पद्धतीनं बेटा तुम्ही फिजिक्सला अंडरस्टँड करू शकतात। एक तर थेरी को परफेक्ट बनाओ, देन जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स, या फिर क्या करो, थेरी को ठीक ठाक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, तो थेरी भी ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली स्ट्रांग होती जाएगी। तो लिमिट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, दे आर बैलेंसिंग टू ईच अदर, राइट। तो वैसे ही लाइफ है, बैलेंस करते जाओ, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट मैं समझाते जाऊँगा। और मैंने बोला ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ग्राफ सिखा चुका हूँ। इससे रिलेटेड मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं DPPs आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। वो व्हाट्सएप नंबर नको, ठीक है, या फिर मैं नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है मालूम है, अनवांटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो नको। तो टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस 9th में कवर हो जाएंगे, आपको पूरा मैं वहाँ पे डेप्थ में जाके सिखा दूंगा, राइट। वहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा आता है, जनरल डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन से आता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज यानी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे देखो ना, गाड़ी जो होती ना, गाड़ी, रुको वेट, आई विल टेक द हियर, ओके वेट, तिथं शिकवणारच है, वहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, तो अभी ये वीडियो को लेंदी करने में कोई मज़ा नहीं है, राइट। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या है। आप बोलोगे राहुल सर फिर हम तो हम देखने आए, देखो ना कौन ना को बोल रहा है आपको, देखो अच्छे से देखो। तो दिस इज़ अ गाड़ी, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ गाड़ी, ओके। नाउ दिस इज़ अ कार, यू नो। अब कार जो थी रेस्ट में थी, या फिर कुछ ना ऑलरेडी कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी है, चलो कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी है, राइट। ग्राफ बात करता है आपसे जब आपका नॉलेज क्लियर हो, राइट। तो गाड़ी को ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, चलो ऑलरेडी मोशन है, चलो मान लेते हैं। अब रेस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे माइंड में से। गाड़ी जो थी हमारी, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी है। अब आपको दिखेगा कौन सा, ये दिखेगा, राइट। ये गाड़ी है, ऑलरेडी इसको कुछ ना कुछ 10 है, 10 स्पीड है, 10 वेलोसिटी, राइट। अब मैं देख रहा हूँ कि रोड एकदम प्लेन है, ज़बरदस्त है रोड, राइट। तो मैं वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ, इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, राइट। और यहाँ पे जब जाएगा तो गाड़ी की, जब आप देख रहे हो तो कुछ देर तक कुछ ना कुछ टाइम हुआ होगा यहाँ पे। स्टॉप, टाइम कभी रुकता है क्या, टाइम कभी नहीं रुकता, वी हैव टू मूव विद द टाइम, राइट। तो क्या देख रहे हो आप, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम होते हुए जा रहा है, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी मिली होगी, सो दैट इज अ व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, राइट। अभी समझ में आ रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से बढ़ने के लिए क्या लगा होगा, टाइम। और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एक्सेलरेशन। तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गई ना गाड़ी, 1 डायमेंशन है, डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लेते हो तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंस होना चाहिए, फाइनल वैल्यू माइनस कौन सी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। सो आई विल टेक हियर वाइट वाला, तो आपको समझ में आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, राइट। तो आपको v माइनस यू अगर आप देखते हो, दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है राइट। तो ये डिवीजन का t इधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने लिया ना, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, लिया ना। तो चेंज यानी क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिवीजन का टाइम इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और इसको आप ऑपरेट करो, विल गेट द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at। ये ऑलरेडी येणार है, ठीक है। तो त्यामुळे आता हे व्हिडिओला लेंदी बनवण्यात, इसको लेंदी बनाने में उतना मजा नहीं, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। और उस सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी आप बना लोगे, बहुत आसान है। जस्ट ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखो, गाड़ी को ऑलरेडी वेलोसिटी थी, बढ़ गई है वेलोसिटी, तो
तो एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ, तो इतना पोर्शन एक्सेलरेशन दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, राइट। यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इनका अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया अंडर द कर्व, यानी ये कर्व के दौरान कितना एरिया इसके नीचे आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द, चेंज हो गया, राइट। वेट, अरे कहाँ चले गए हम, दूर चले गए हम, पीछे जाएंगे, अरे नहीं आगे जाएंगे, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, राइट। पहले बोला मैंने, समझाया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, अगेन ट्रापेजियम का एरिया है, ठीक है। फोटो निकाल लेना, ट्राई कर देना, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना, राइट। नाउ कैलकुलस सिखा दूं, सिखाई देता हूँ, जाने दो। आपका तो आवाज़ नहीं आ रहा है, बहुत साइलेंट रहते हो आप, ठीक है। जिसको जिसको समझ में आ रहा हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है। अगर लेवल बहुत हाई हो रही है तो आई विल लो डाउन माई लेवल, अगर लेवल लो हो रही है तो लो ही अच्छा है ना, हर एक लेवल का स्टूडेंट को समझ में आए, राइट। तर बेटा कॅल्क्युलस आपल्याला अंडरस्टँड करायचं होतं आणि कॅल्क्युलसवर ऑलरेडी वीडियो है, त्यामुळे ते रिपीट मला बोर होते रहे, राइट। तो आप वो वीडियो का मैं लिंक, मेरे को नहीं जमता हो, मैं देख लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो फ्री फॉल अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। फ्री फॉल होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द फ्री फॉल, यू नो। क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप देखते हो तो नीट 2017 का एक क्वेश्चन है, जेई 2023 का भी क्वेश्चन है, नीट 2022 का है समथिंग क्वेश्चन, राइट। मोशन इन वन डायमेंशन से ही। जब याद रखिए, जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाने जाता हूँ ना, तो ऐसे ही लिया कौन सी भी चीज़ लेके पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है। मेरा पहले ही प्री प्लानिंग होती है कि भाई ये अगर लेना है, ये अगर मेरे को ये करना है, हिंदी भी मेरी थोड़ी कच्ची, आप समझ लो उसको, जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरे को चेंजेस करने को नहीं जमता है, याद रखिए, जैसा हूँ वैसा हूँ, चेंजेस करने का उल्टा कुछ ना हो कुछ होगा, राइट। तो आप समझ लो इसको। जब भी आप जब फ्यूचर के बारे में देखते हो तो आपके पास प्लान क्या है, कुछ प्लान नहीं है आपके। जैसे है किसी फ्रेंड का फ़ोन है, आपका प्लानिंग किया वाला होता है कि आज मैं को ये करने का है, 20 न्यूमेरिकल्स दैट यू हैव टू डू द वर्कशीट, यू नो, तो यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। वैसा ही होता है कि जब आपका जो आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी आपकी अलग है, राइट। तो आप उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से काम करो ना। वाई यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। 6 दिन ऐसा पढ़ाई करो आपको कोई याद ध्यान नहीं चाहिए, एक दिन एंजॉय करो। कौन बोलता है, मैं थोड़ी बोलता हूँ कि भाई हर बार आप पढ़ाई करो, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए आपका कॉन्सेंट्रेशन, तो ही मज़ा है, ठीक है। बर्डन लेके कभी जीना नहीं लाइफ में। जो चीज़ आ रही है आपके सामने, एक्सेप्ट इट, जस्ट मूव ऑन, डू द ग्रेट इन योर लाइफ। यही तो है टीचर का काम। खाली टीचिंग करना नहीं होता, 2-3 जोक मारूंगा, वे चलो ये गिर रहा है ऐसा बोलूँगा, ये सिखाना भले ही अच्छा हो, अट्रैक्टिव लगता हो, लेकिन याद रखिए वो नहीं जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, राइट। तो क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में, चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, राइट। नो वी डोंट वांट टू एग्जिट, यू नो। सो आई विल टेक द बिल्डिंग, यू नो, एक बिल्डिंग लेता हूँ मैं यहाँ से, और बिल्डिंग में खड़ा हूँ मैं, ये तो ऊबर टाकू नहीं, मैं खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। अब आपकी इच्छा है क्या, मैं गिर जाऊँगा क्या? नहीं गिर जाऊँगा कैसे, क्या ऑटोमेटिक गिरूंगा क्या? इतना ये तो वेडा नाही, कोई तो भी आके क्या अप्लाय करेगा, फोर्स। तसं तर लई जण आहेत ऑफलाईन क्लासमध्ये, ढकलून द्यायचं मास्तर लेक्चर करते। तो यहाँ पे मैं हूँ, और मैं, आपको पता है कि जब मैं गिरने वाला हूँ या फिर मैं गिर रहा हूँ, स्वप्नामध्ये असं होणार नाही कधीच, असं झालंच नाही पाहिजे बे, झालंच नाही पाहिजे म्हणजे पता नहीं आप क्या, आपके माइंड में क्या क्या आता हो। लक्ष दे इकडं, काय व्हायला बेटा, जसं माझ्यावर एखादा फोर्स अप्लाय व्हायला, काय व्हायला, मैं गिरते जा रहा हूँ, कोई प्री प्लान टीचिंग नहीं होती है मेरी, ठीक है। प्री प्लान नहीं किया है, प्लानिंग ये नहीं किया है कि भाई किस तरीके से अरेंजमेंट से लेना। आप बोलोगे कॉन्ट्रेडिक्ट, खुद को ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हो राहुल सर, तो अभी तो बोला आपने लेक्चर में, वैसा नहीं। कंसेप्ट जब सामने आता है तब उसके हिसाब से, वो लेवल के हिसाब से उसको बिल्डअप करना होता है, राइट। बट कौन सी चीज़ों का इम्पोर्टेंस कहाँ है और कौन सी चीज़ कहाँ पूछेगी, इसको प्लानिंग समझ में आ रहा है, तो माइंड में से निकाल दो कि राहुल सर खुद को ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर लेता है, ऐसा नहीं। लक्ष्य दे, यहाँ पे जैसे फोर्स अप्लाई और मैं नीचे गिरते जा रहा हूँ, क्यों नीचे गिर रहा हूँ, कभी सोचा है का? न्यूटन बाबा आठवला का?
अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मला ओढायला म्हणून मी खाली चाललो. अबे ऐसा नहीं वे. याद रखिए आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर लेते हो तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. यानी हर अगर आप देखते हो तो 9.8 से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट. बट जैसे ही मैं उछलता हूँ ऊपर, चलो मान लेते सुपरमैन बना, तो यही ग्रेविटी मेरे को क्या करेगी, नीचे खींचती हो जाएगी. तो ये भी रिटार्डेशन फॉर्म करती है, राइट. अभी दो चीज़ें कि आपने अंडरस्टैंड किया है, तो फिलहाल तेरा हम ऊपर जाने का कुछ सोच भी नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू नो. दिस विल कम इन टू द 2 डायमेंशन. नाउ आई एम जस्ट फॉलोइंग, राइट. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, यू नो. ये जो दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में गिर रहा है ना, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन, और यू कैन से द रेक्टिलिनियर मोशन आल्सो, राइट. तो वी कांट अप्लाई द 2 डायमेंशन मोशन, वहाँ पे थोड़े रूल्स अलग हैं. वहाँ पे वेक्टर्स का हमें बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना होता है, क्लियर. तभी जाके मैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेक्शन अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा या फिर समझ जाने पाऊंगा. समझ में आ रहा है. तो वहाँ पे फोर्सेस किस तरीके से अप्लाई होते हैं, लॉज किस तरीके से होल्ड होते हैं, तो अलग अलग थिंग्स है, राइट. तो जब भी फ्री फॉल कंडीशन में हो ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल, तो ये स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करता है, और ये स्ट्रेट लाइन पे ही ग्रेविटी एक्ट होती जाती है, ग्रेविटी 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 एक्ट होती जा रही है, राइट, जो कि एक्सेलरेशन करा रही है, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फ्री फॉल. बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं. फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, राइट. अब बुक्स में जब आप रीड करते हो, बुक्समध्ये जेव्हा तुम्ही रीड करता बेटा, तेव्हा तिथं एक हायर लेवल, अप लेवलची लँग्वेज असते, आणि मी ते लँग्वेज लोअर ठेवायचा प्रयत्न करतो, राइट. जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, अब ये जो गिर रहा है ना नीचे, सेब आहे का, सफरचंद, सफरचंदच आहे, राइट. सफरचंद आठवलं का बे, ॲपल फोन आपला कोणता है, रियलमी 2018. हाँ, लक्ष्य दे. तो ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, राइट. तो ये मोशन तो परफॉर्म क्यों कर रहा है, ग्रेविटी है, सीधा ही खींच रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींच रही है, राइट. म्हणजे काय होतं है, देखो हाँ समझा रहा हूँ, जो बुक की लैंग्वेज है वही समझा रहा हूँ. जब ऑब्जेक्ट को मैं देखता हूँ कि जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है, एकदम फ्रीली फॉल हो रहा है, इधर उधर जा रहा नहीं, एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन को मैं लेता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, राइट. निगलेक्ट कर देंगे, ग्रेविटी ज़्यादा है इन दैट केस ऑफ द एयर फ्रिक्शन, तो ये सीधा ही नीचे जा रहा है, तो फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी. इट विल फॉलोज द लीनियर पाथ, यू नो, स्ट्रेट पाथ. सो इट विल परफॉर्म द लीनियर मोशन, क्लियर. तो जब मैं 2 ऑब्जेक्ट लेता हूँ, क्या बोल रहा है, हाँ ये तो समझ में आ. आप तुम बोलोगे राहुल सर ऐसा कैसा, ये तो 2 क्यों दिया इन्होंने ऑब्जेक्ट. पहले तो मेरे को लीनियर मोशन एक्सप्लेन करना था, मैंने कर दिया. ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्यों बोलते हैं वो भी समझा दिया. एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी इंक्रीज, रिटार्डेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीज, वो समझाया हूँ मैं, ठीक है. तो मतलब सांग, जब मैंने इस पत्ते को देखा और इसको देखा तो दोनों तो सेम ही टाइम पे नीचे आ रहे हैं. वाई, इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है 9.8, इस पे भी ग्रेविटी एक्ट हो रही है 9.8, इस पे भी इस टाइम पे 9.8, इस पे भी इस टाइम पे 9.8, यानी हर बार उसकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो जा रही है, 9.8. इफ यू टेक द ग्रेविटी फार्मूला, दैट इज g/r², राइट. सो इट डजंट डिपेंड ऑन द स्मॉल एम. स्मॉल एम पे डिपेंड ही नहीं होती. स्मॉल एम यानी क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. खाली क्या फॉर्मूले का रट्टा मारोगे, भेट मिलेगा तुमको, 3 मार्क मिल गए, 2 मार्क मिल गए. ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, 2 मार्क भेटले तुला. काय घंटा समजलं, ही नाही समजलं तुला, फक्त 2 मार्क भेटले, रट्टा मारला आणि गेला समोर. ग्रेविटी अगर आपने देखा तो ये फॉर्मूला डिराइव किया होगा 10th में, राइट. तो यहाँ पे स्मॉल एम कहाँ है, स्मॉल एम जो कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं. अब मेरे को बोलो है ही नहीं तो क्या है, एम पे डिपेंड ही नहीं है, राइट. तो हर एक इस पे सेम टाइम पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है, तो सेम टाइम पे इंस्टेंट फॉल हो रहा है, राइट. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फ्री फॉल. द रिमेनिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द काइनेमेटिकल इक्वेशन विल स्टडी विद द एग्जाम्पल्स. आई विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑन द मेकिंग ऑन द वीडियोज ऑफ द थ्योरी. थ्योरी के वीडियोज वो फाउंडेशन के वीडियोज में कवर हो जाएंगे, थ्योरी, क्लियर. तो वहाँ पे आप चेकआउट करते जाना और मैं वहाँ पे बोलते जाऊँगा, तो उसको अब मेरे को जमता नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं